कलर्स को अगर देखना है, जानना है, तो हमें सीधा रुख करना होगा हमारे सहयोगियों के पास, आकाश आनंद के पास, जो कि इस वक्त मौजूद है सेंट पॉल कैथेड्रल में। और वहीं से वो सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि आखिर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर किस तरीके से चर्च को सजाया गया है, कैसे वहां पर जो ईसाई श्रद्धालु है वो पहुंचे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। तो सीधा आकाश आनंद पर चलते। आकाश, क्या कुछ नजारा आप दिखा पा रहे दर्शकों को अपने जरिए? इस वक्त हम रांची शहर के बीचों बीच स्थित उस सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में हैं, जिसकी स्थापना कभी 1870 में हुई थी। पर आज चूंकि कल 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर के मौके पर पूरा जो प्रांगण है चर्च का वो ईसाई धर्म प्रवर्तकों से उसके हुजूम से जो है वो पूरा भरा हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो चर्च और चर्च में जो रोशनी लगी है वो पूरा जगमगा रहा है इस वक्त। आपको बताएं कि शाम के करीब 5 बजे से ही यहाँ पे कैरोल सर्विस शुरू की गई थी। कैरोल सर्विस मतलब कि अपने प्रार्थनाओं से जब जीसस को याद किया जाता है, क्योंकि जीसस आने से ठीक एक दिन पहले जब उनकी पूरी तैयारी है, जब जीसस आते हैं तो उसके बारे में कहा जाता है बाइबल में या फिर अलग अलग जो ईसाई धार्मिक किताबें हैं उसके बारे में कहा जाता है कि आसमान में फरिश्ते ने उनके लिए गाना गाया था, गीत गाया था और अभिनंदन किया था उनका। तो उसको लेकर कैरोल सर्विस आज शाम 5 बजे से ही आज चर्च में शुरू की गई और इसके बाद आज रात के करीब 11:30 बजे से इस चर्च में, सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में मिडनाइट सर्विस दी जाएगी। जब यीशु आने वाले होंगे उनकी खुशियां मनाई जाएगी और इसको लेके जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो अनुयायी हैं, चूंकि हम चाहेंगे यहाँ पर दर्शकों को ये दिखाना आपके जरिए, क्योंकि 2 साल कोरोना काल में हमने गुजारा है और किस तरीके से एहतियातों के साथ में हमने मनाया क्रिसमस। इस बार क्या खास कुछ अलग, क्योंकि कोरोना काफी नियंत्रित है। तस्वीरों के जरिए आप जानकारी देते रहे और तस्वीरें भी दिखाते रहे साथ में। हम चाहते हैं बहुत सारी तस्वीरें क्रिसमस कलर्स के देख पाए हमारे दर्शक घर बैठे कम से कम। मैं अपने सहयोगी कुणाल, कैमरामैन कुणाल, जिससे कहूंगा कि वो एक बार तस्वीरों को दिखाएं। इस वक्त जो पूरा माहौल था वो ये था कि तमाम लोग जो आ रहे थे वो एक सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन कर रहे थे, क्योंकि ओमिक्रॉन के केस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और उसको देखते हुए जो चर्च प्रबंधक हैं उन्होंने पूरी तैयारी की थी। आप देख सकते हैं कि जो पीछे कुर्सियां भी थोड़ी देर पहले लगी हुई थी वो सब में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही लगाया गया था। अभी आप देख सकते हैं कैमरे की तस्वीरों की वजह से उसकी बनिस्बत कि जो सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तैयारी यहाँ रखी गई थी। इसके साथ ही जो कल का जो त्यौहार मनाया जाएगा, कल जो क्रिसमस मनाया जाएगा, उसकी पूरी तैयारी भी ओमिक्रॉन के मद्देनजर ही की जाएगी, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ जो तमाम आगे की जानकारी देंगे वो यहाँ पे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो पेरिस प्रिस्ट हैं चर्च के। आप इसके बारे में जानकारी देंगे। सर, ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच क्रिसमस की जो कल तैयारी होगी और जो आज से तैयारी शुरू है उसको लेके क्या तैयारी होगी, उसको लेके क्या आगे की योजना होगी? जो भी मसीही विश्वासी ख्रिस्त जन्मोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, किंतु कोरोना के आने पर जो सरकार की जो गाइडलाइन दिया गया और उसका पालन करते हुए इस बार ओमिक्रॉन आने के बावजूद भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए सादगी भरा ख्रिस्त जन्मोत्सव को मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना में कई एक मसीही विश्वासी ही नहीं वरन सब समुदाय के लोग, जाति धर्म के लोग प्रभु में सो गए और उन दिवंगत आत्माओं को भी श्रद्धांजलि देते हुए इस खुशहाली के अवसर पर भी हम सादगी पूर्वक इनको मना रहे हैं। और जबकि ओमिक्रॉन के आने का सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश दी गई है, तमाम बातों को हम अपने कमेटी पर रखा और उसके तहत हमने व्यवस्था किया है। और इस तरह से हम शाम में आज 5 बजे से कैरोल सर्विस किए और मिडनाइट सर्विस हमारा 11:30 बजे से आरंभ होगी। उस पर भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए आकाश कोरोना अपनी जगह है, एहतियात बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह से कलर्स हम दिखा रहे हैं। तो क्या ऐसी चीजें होंगी इस मौके पर कि जो आकर्षण का केंद्र होंगी लोगों के लिए, वो भी थोड़ा जानेंगे इस चर्च में क्या खास खास चीजें इस बार हो रही हैं? चूंकि जो पूरा गाइडलाइन है वो सरकार की जो पूरे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए इस बार जो चर्च को सजाया भी गया है और जो व्यवस्थाएं की गई है वो ओमिक्रॉन
को लेकर जो गाइडलाइन सरकार और केंद्र सरकार की है, जो आपदा प्रबंधन की है, उस गाइडलाइन के मद्देनजर ही पूरी तस्वीरें आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे की क्या योजना है, चूंकि कल क्रिसमस का मौका होगा और कल हुजूम जुड़ सकती है, कल कई लोग आएंगे और उस वक्त फिर कोरोना के गाइडलाइंस कई बार ऐसे देखने को मिलते हैं कि पालन नहीं किया जा सकते। ऐसे में कितनी तैयारी होगी? चलिए बिल्कुल आकाश वक्त के लिए थोड़ी कमी है और आप वहां पर रहिए, आप तमाम तरह के बातें कीजिए, बहुत सारी जानकारी आप लीजिए, लेकिन फिलहाल आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि वक्त थोड़ा तकाजा है। तो आकाश शुक्रिया आपका फिलहाल, लेकिन आप बातें कीजिए, बहुत सारी जानकारी वहां जुटाइए जो कि हम आने वाले वक्त में समय समय पर दर्शकों को दिखाते रहेंगे। आज पूरे रात तक देर रात तक दिखाएंगे, तो आप उन चीजों को दिखाइए, वहां की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें लेकर पहुंचिए और शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।